ऑन दैट वेरी मोमेंट आपका माइंड एकदम लाइट हो जाएगा। आप इतना लोड नहीं लोगे खुद के बारे में, आप इतना लोड नहीं लोगे अपने आसपास के लोगों के बारे में, राइट? Well, it's been a few years since I've started working on social media as a content creator. I've been posting videos from around August of 2020. तब से लेकर आज तक, अभी 2022 चल रहा है, मार्च, तब से लेकर आज तक जितनी भी चीज़ें मैंने सीखी है थ्रू posting content on social media, through creating these videos, posting these videos for you guys. I have a YouTube channel, I have a Facebook page, I have a few Instagram pages. The main thing is I've learned how to take criticism and how to take appreciation to some extent. ज़्यादातर जब हम एज अ कंटेंट क्रिएटर अगर हम काम करते हैं तो मुझे लगता है कि इस जर्नी में मैंने जितनी भी चीज़ सीखी है ना, सबसे प्राइमरी चीज़ मैंने ये सीखी है कि अ पर्सन शुड नॉट टेक हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू सीरियसली इन लाइफ। द प्रॉब्लम इज ज़्यादातर लोग हर्ट इसलिए फील करते हैं, ज़्यादातर लोग दुखी इसलिए फील करते हैं क्योंकि वो खुद के एग्जिस्टेंस को, खुद को और खुद की कही हुई बातों को बहुत सीरियसली लेते हैं। और वो ये कंसिडर करते हैं कि इनका ये मानना भी ये है कि अगर मैंने आज कुछ बात कह दी है तो सभी लोग मेरी बात को मानने भी चाहिए, राइट? और द प्रॉब्लम इज कुछ लोग मानते हैं और एक दो लोगों में से अगर कोई आपको अपोज करे या फिर आपको क्रिटिसाइज करे तो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करने लगता है। क्यों? क्योंकि आपकी सेल्फ इमेज ये है कि मैं तो, मेरे मुंह से सिर्फ और सिर्फ हीरे मोती ही निकलेंगे और उन हीरे मोती को जो नहीं समझ रहा है वो पागल है, राइट? आपकी खुद की इमेज ये बनने लगती है वंस यू स्टार्ट talking about something, once you start putting out your opinions about certain things, just like I'm doing my job. I'm creating these videos, I'm sharing with you my opinions, my thoughts. The problem is जब जब मैं किसी टॉपिक के बारे में बात करता हूँ तो मेरी सेल्फ इमेज धीरे धीरे ये लगने लगती है कि मैंने ये थॉट किसी चीज़ को दिया है, मैंने इस चीज़ के बारे में सोचा है। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि रिलेशनशिप्स के बारे में जो मेरा थॉट है या फिर मेरा जो ओपिनियन है, अगर उस ओपिनियन के अपोज में या फिर उस ओपिनियन के अगेंस्ट किसी भी व्यक्ति ने कुछ बात कह दी तो हो सकता है कि मुझे हर्ट कर जाएगी। अगर मैं इस जर्नी के दौरान मेरी सेल्फ इमेज एक हीरो वाली बन चुकी है, अगर मेरी इमेज ये बन चुकी है कि मैं कोई एक्सपर्ट हूँ, मेरी ओपिनियन के आगे, मेरी राय के आगे और कुछ नहीं आता, तो जितने भी लोग अगर मेरे अगेंस्ट बोलेंगे या फिर मुझे कुछ भी कोई सिखाने का प्रयास करेंगे या फिर जो कोई भी व्यक्ति कहेगा कि नहीं यश, ये बात हो सकता है कि थोड़ी सच है, थोड़ी गलत भी हो सकती है, तो प्लीज इस जो मेरा ओपिनियन है उसको भी आप समझो, आप थोड़े फ्लेक्सिबल रहो कि आपका जो इन्फॉर्मेशन है उसको अपडेट करो, आपको और सीखने की जरूरत है। अगर मुझे किसी ने आके, किसी भी व्यक्ति ने अगर मुझे ऐसा कह दिया तो मुझे वो हर्ट कर जाएगा, राइट? रियल लाइफ में भी ऐसे होता है। ये तो मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ जहाँ पर आपकी इस रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर सोशल लाइफ बेसिकली ऑन सोशल मीडिया। बट अगर रियल लाइफ में भी आपको ये एग्जांपल दूं मैं, तो मोस्टली क्या होता है ना कि जब जब हम थोड़ा बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं लाइफ में तो हमको लगता है कि हम बहुत बड़े तीसमार खान बन चुके हैं, हम बहुत बड़े हीरो बन चुके हैं और मेरे आसपास के लोग मुझे कुछ मानने चाहिए। और अगर उनमें से एक आध व्यक्ति ने भी आपको कुछ नहीं माना, दैट समथिंग, अगर वो समथिंग नहीं माना तो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी खुद की क्रेडिबिलिटी बहुत बढ़ चुकी है, एक लेवल सेट कर दिया आपने खुद की इमेज का। क्यों? क्योंकि आप एक अचीवर हो, आप एक लूजर नहीं हो। पहले आप लूजर थे, आपने बहुत मेहनत कर करके बहुत हासिल किया, बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत की, हार्डवर्क कर करके आपने दिन रात एक करके कुछ मेहनत की और कुछ अचीव किया। आप चाहते हो कि इस मेहनत को, इस अचीवमेंट को कोई आकर वैलिडेट करे, कोई आकर ये कहे कि यार यू आर ग्रेट, यू आर माई इंस्पिरेशन, आई विल फॉलो यू, यू आर माई लीडर, वगैरह वगैरह, तुम हीरो हो, तुम ये हो, तुम वो हो। जितने भी ग्रेट वर्ड है दुनिया के, डिक्शनरी के जितने भी सबसे जबरदस्त वर्ड्स हैं तारीफ के लिए, वो सब कहे, आपकी ये एक्सपेक्टेशन रहती है, राइट? और ऐसा होता भी है, कुछ हद तक ऐसा होता भी है। लोग, आपके आसपास के लोग उस चीज को वैलिडेट करते हैं, उस चीज को अप्रिशिएट करते हैं। जब जब लोग अप्रिशिएट करने लगते हैं तब तब हमारी खुद की इमेज भी लगने लगती है कि हाँ अब तो धीरे धीरे ऐसे हम चौड़े होने लगते हैं। पहले ऐसे थे, फिर धीरे धीरे हम ऐसे होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि अब तो लोग भी उस चीज को विटनेस कर रहे हैं।
लोग विटनेस कर रहे हैं कि हाँ, ही इज ग्रेट, ही इज डूइंग समथिंग, ही इज एन अचीवर, ही इज नॉट अ लूजर, यू नो। इससे मैंने आज ये बात सीखी, आई लव यू ब्रो, आई एम फॉलोइंग यू, थैंक्स फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर दैट, थैंक्स फॉर दिस। सब चीजें जब हमें सुनने मिलती है तो हमारी खुद की इमेज भी कहीं ना कहीं ये बनने लगती है कि हम कुछ हटके कर रहे हैं, कुछ जबरदस्त कर रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि उन 100 लोगों में से समझ लो कि 99 लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया, आपको तारीफ की, आपकी सक्सेस को वैलिडेट किया, विटनेस किया, सब कुछ किया। एक, सिर्फ एक ऐसे एक पर्सन ने अगर आपको आके बोल दिया कि अरे यार कुछ भी नहीं है, ये तो चुटकी बजाने वाला काम है, या तो उसको वैल्यू नहीं पता इस काम की, या फिर उसने आपसे कुछ ज्यादा अचीव किया है, तो वो कहेगा कि यार छोटी सी बात है, इतना क्या सेलिब्रेट कर रहे हो इस चीज को लेकर, यू नो। आई जस्ट होप आप इस चीज को समझ पा रहे हैं। सो द होल पॉइंट इज, यू शुड नेवर टेक योर सेल्फ, यू शुड नेवर टेक योर एग्जिस्टेंस, यू शुड नेवर टेक योर सक्सेस टू सीरियसली। आपके माथे पे नहीं चढ़नी चाहिए आपकी सक्सेस, आपके माथे पे नहीं चढ़नी चाहिए खुद की सेल्फ इमेज, आपके माथे पे नहीं चढ़नी चाहिए खुद का ये जो ऑरा है जो आप क्रिएट करते हो कि नहीं अभी हम कुछ बन चुके हैं, हम तो अभी सब जगह पर जाके हमारे सामने 56 भोग बनाए जाएं, हमारे सामने 4-5 दासियां हमारी सेवा में लगनी चाहिए क्योंकि हमने कुछ अचीव किया है, हमने कुछ उखाड़ा है जीवन में, हम तो कहीं के 30 मार खान बन चुके हैं अभी। और ऐसे में क्या होता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आसमान की ऊंचाई छू रहा होता है, और किसी एक ऐसे निठल्ले व्यक्ति ने किसी एक ने आके आपको ऐसे पिन चुबा दी, उंगली कर दी, तो आपका पूरा कॉन्फिडेंस, पूरा थॉट प्रोसेस, पूरा माइंडसेट, खुद की इमेज, सभी चीजें कुछ समय के लिए शैटर हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो चौड़ापन है, क्योंकि ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये कॉन्फिडेंस लोगों की तारीफें सुन सुनकर आपके अंदर हवा भर चुकी थी, और किसी ने अगर एक पिन डाल दी बस, अरे ये तो कुछ भी नहीं, क्या है इसमें, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो वो सारी हवा निकल गई, राइट। इसीलिए एटलीस्ट मैं तो इस चीज में बिलीव नहीं करता कि यार ठीक है किसी ने तारीफ कर दी तो भी ठीक है, मतलब उस व्यक्ति ने तारीफ इसीलिए की है क्योंकि उसको मेरी कोई एक एवरेज सी अचीवमेंट बहुत बड़ी लग रही है, क्यों? क्योंकि उसने अभी तक कुछ नहीं किया, राइट। सो दैट्स हाउ आई कंसिडर, यू नो, द अप्रिसिएशन और मे बी द लव दैट यू पीपल हैव ऑलवेज गिवन मी। मैं वैल्यू करता हूँ, लेकिन मैं उस चीज को लेकर चौड़ा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ये मेरे कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ उसूल हैं मेरे। जब मैं कोई चीज पोस्ट करता हूँ, अगर आपका दिल बड़ा है, या फिर आप काइंड हैं, या फिर आप कुछ सीखते हैं, आपको लगता है कि नहीं मुझे थैंक्स करना चाहिए एटलीस्ट कि यश ने कोई चीज़ मुझे सिखाई, तो अगर आपने कुछ कॉम्प्लीमेंट दिया, कुछ अप्रिसिएट किया मुझे किसी चीज़ को लेकर, तो मेरा शुरुआत से मैंने एक ही प्रिंसिपल बना रखा है कि मैं कभी भी इस अप्रिसिएशन को लेकर मैं हवा में नहीं उड़ सकता, और कभी भी इस चीज़ को मैं मेरे माथे पे चढ़ने नहीं दे सकता, बिकॉज वो मेरे ही जो पीस ऑफ माइंड है उसको कहीं ना कहीं किसी लेवल पे जाके ब्रेक कर देगा, और फिर मुझे सभी चीज़ें वर्थलेस लगने लगेगी, सभी चीज़ें मुझे लगेगा कि यार सब बेकार है, मैं क्यों कर रहा हूँ। सो देयर हैज टू बी अ रीजन बिहाइंड द थिंग्स दैट यू डू। दैट रीजन शुड नॉट बी बेस्ड ऑन, यू नो, द पीपल एंड नॉट योरसेल्फ. The reason has to be about yourself. The reason has to be based on something that is within you, you know. आप किसी भी काम को करने का पीछे का रीजन ये नहीं कर सकते कि लोग मेरी तारीफ करें तब जाके मेरा काम सफल होगा, नहीं। आप कोई काम करते हो क्योंकि आपको पसंद है, राइट। लोग अप्रिशिएट करें या नहीं करें, उससे बहुत ज्यादा फर्क, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़े कि सिर्फ और सिर्फ बेस्ड ही उस पर हो जाए मेरा काम, कि जब लोग तारीफ करेंगे तभी जाकर मुझे लगेगा कि मेरा काम कुछ कंप्लीट हुआ, मेरे काम का मुझे रिजल्ट मिला। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता यार। इसीलिए जब जब आप खुद को बहुत सीरियस लेने लगते हो ना, खुद के एग्जिस्टेंस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हो ना, तब आप किसी के क्रिटिसिज्म को स्पोर्टिंगली नहीं ले सकते, आप ग्रो करना बंद कर देते हो, राइट। ज्यादातर लोग थोड़ा बहुत कुछ छोटी मोटी सक्सेस अचीव करने के बाद लगता है कि अब वो बस वहीं पर अटक गए, अभी और ग्रो करना नहीं चाहते, या फिर वो ग्रो कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनको लग गया है कि अब मुझसे छोटे जो लोग हैं वो तो मेरी दिन रात आरतियां उतारते हैं, राइट। अब उनको लगता है कि हमने तो बस दुनिया के जो सबसे ऊपरी स्तर पे सब चीजें आती थी, हमने सब कुछ अचीव कर लिया, अभी हम सबके भगवान बन चुके हैं, अभी और कुछ नहीं करना, हमें सब कर लिया।
राइट? इसीलिए आपकी एक्सपेक्टेशन बन जाती है कि बस अभी मेरे आसपास के सभी लोग मुझे दिन रात मेरी गाथाएं गाने चाहिए, दिन रात मेरी आरतियां करने चाहिए। उस पॉइंट पर आप किसी का क्रिटिसिज्म नहीं ले सकते, और जो व्यक्ति क्रिटिसिज्म को स्पोर्टिंगली नहीं ले सकता वो व्यक्ति कभी ग्रो नहीं कर सकता। उसकी माइंड पीस, उसकी पीस ऑफ माइंड की बैंड बज जाती है। वो चाहे बाहर से कितना ही कॉन्फिडेंट दिखता हो, बाहर से चाहे ही कितना वो काम और पीसफुल दिखता हो, लेकिन उसके जो पीस ऑफ माइंड की है वो बैंड बज चुकी है, यू नो। तो मैं आपको ये बेसिकली ऑल इन ऑल ये चीज समझाना चाह रहा हूँ कि आप खुद को इतना सीरियस मत लो, खुद के एग्जिस्टेंस को ऐसा मत समझो कि आप हो तो ही सब कुछ है। कोई भी पर्सन ऐसा पैदा नहीं हुआ यहाँ पर, कोई भी व्यक्ति ऐसा, चाहे बड़े से बड़े महात्मा से बड़े से बड़े पॉलिटिशियन से लेकर बड़े से बड़े ग्रेट लीडर्स को लेकर, किसी भी व्यक्ति के हिसाब से कोई चीज नहीं रुकती, राइट? कितने आए कितने गए। आप खुद को ये मत मानो कि मैं हूं तो सब कुछ हो रहा है। बस ये थॉट आप निकाल दोगे ना, तो आप बहुत फन वे में अपना काम भी करते रहोगे, फन वे में आपकी रिलेशनशिप्स में आप मजे से रह पाओगे। किसी ने मजाक उड़ा दी, किसी ने कुछ खिल्ली कर दी मेरी, किसी ने कुछ मुझे यू नो मेरे ऊपर जोक पास कर दिया, किसी ने कुछ मस्ती कर ली, किसी ने कुछ खुल के बात कर ली, क्योंकि आप खुद को इतना सीरियसली लेते हो ना, तो आपके साथ रहना कोई पसंद नहीं करता है। सो इसलिए थोड़ा सा फन और लाइट हार्टेड मैनर में सब आप सबसे बात करोगे ना, बिहेव करोगे, तो आपके साथ लोग रहना ही पसंद करेंगे, राइट? जब जब आप इन सब चीजों को छोड़ोगे ना धीरे धीरे कि अरे यार ठीक है, रिलैक्स, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपके आसपास के लोग भी थोड़े से ईजी रहते हैं आपके साथ। उन्हें लगता है कि हमें कोई जज नहीं करेगा। थोड़ी बहुत मजाक कर ले तो भी ठीक है, थोड़ी बहुत जोक्स पास कर ले एक दूसरे पर तो भी ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान सम्मान प्रतिष्ठा इज्जत कुछ नहीं है। रिलैक्स, ओके? ऑल इन ऑल द पॉइंट इज, you should never take yourselves or your life or your existence or anything related to yourself too seriously. No, you should never. All right? एंड में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि अगर किसी भी पॉइंट पर आपको लगता है कि यार मुझे किसी ने हर्ट कर दिया, मुझे किसी की कही हुई बात से मेरा दिल टूट गया, मेरा पीस ऑफ माइंड ब्रेक हो गया, मेरा मूड खराब हो गया, तो आप खुद से ही क्वेश्चन करना कि क्या आप खुद के एग्जिस्टेंस को बहुत सीरियस ले रहे हो। आपको आंसर मिलेगा यस, यू आर। और खुद को पूछना कि क्या इस चीज को चेंज कर सकते हैं। इफ यस, देन गो फॉर इट। ऑन दैट वेरी मोमेंट आपका माइंड एकदम लाइट हो जाएगा। आप इतना लोड नहीं लोगे खुद के बारे में, आप इतना लोड नहीं लोगे अपने आसपास के लोगों के बारे में, राइट? आई जस्ट होप दिस मेक सेंस। आई जस्ट होप आई वाज एबल टू ब्रिंग सम अवेयरनेस in regards to this topic, which was around, you should never take yourselves or your life way too seriously to the point where it starts hampering your peace of mind. I'll see you in the next one. Until then, remember, keep shining.